नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मान लीजिए सड़क पर एक गड्ढा बना है। गड्ढा इतना गहरा कि अगर आप गिर जाएं तो हड्डियां टूटनी तय है और हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। क्या आप उस गड्ढे में जानबूझकर गिरेंगे? चलिए छोड़िए, आपको पता है कि आपके आसपास जहरीली हवा है जो आपकी अगले कुछ मिनटों में जान ले सकती है और बचने का एक तरीका मास्क लगाना। क्या आप फिर भी मास्क नहीं लगाएंगे? छोड़िए सर, आपको पता है आगे शीशे के नुकीले टुकड़े पड़े हैं जो आपके जूतों को भी छेद देंगे और आपके पैरों को लहूलुहान कर देंगे। क्या आप उन पर चलेंगे? तीनों स्थिति में आप जिंदगी को बचाने की कोशिश करेंगे और जिंदगी को खतरे में नहीं डालेंगे। तो यह बताइए कि फिर जब आपको पता है कि कोरोना आपकी जिंदगी ले सकता है, आपके परिवार के लिए खतरा बन सकता है, तो आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? सोशल डिस्टेंसिंग की पालना क्यों नहीं कर रहे? कोरोना गहरा गड्ढा भी है, जहरीली हवा भी है और शीशे के नुकीले टुकड़े जैसा भी है। इससे बचना जरूरी है ताकि जिंदा रहा जा सके। इसलिए रोको, टोको और मास्क लगाने पर सभी को मजबूर करो, क्योंकि ये जिंदगी बचाने की मुहिम है। आपके पास भी मास्क नहीं है, मास्क क्यों नहीं लगा रखा? आप क्यों रहे हो? अरे लगाया ही नहीं आपने। लगा नहीं। तो लोग रुकते ही नहीं, क्या करें? आज हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे, अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि लोग जानबूझकर गड्ढे में कूदना चाहते हैं, हड्डियां तुड़वाना चाहते हैं, जिंदगी को खतरे में डालना चाहते हैं, नुकीले शीशे पर चलना चाहते हैं, यानी कि कोरोना की जद में जानबूझकर आना चाहते हैं। हमारे साथ जयपुर परकोटे से जुड़े हैं जियाउद्दीन खान, गौरव टावर जयपुर यानी कि जीटी से जुड़ी हैं डिंपल शर्मा, जोधपुर बस स्टैंड से जुड़े हैं शिवप्रकाश पुरोहित, कोटा बाजार से जुड़े हैं भंवर चारण। लेकिन शुरुआत करेंगे डिंपल आपके साथ, क्योंकि वो इलाका जहां शॉपिंग के लिए बहुत ज्यादा लोग पहुंचते हैं, युवा पहुंचते हैं। चेहरे की बड़ी फिक्र होती है, कपड़ों की बड़ी फिक्र होती है, मास्क की फिक्र कितनों को है? कह सकते हैं कोरोना का असर दिखने लगा है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर हैं, हालांकि आज मंगलवार होने की वजह से थोड़ी भीड़ कम है, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों पहले की बात करें जब न्यू ईयर का जश्न था तो यही वो जगह है जहाँ पर खचाखच भीड़ भरी हुई थी। लेकिन अब थोड़ी सी भीड़ कम इस वजह से भी है क्योंकि आज मंगलवार का दिन है। लेकिन हमने जितने भी चेहरे अब तक देखे हैं उनमें से कुछ एक चेहरे ऐसे हैं जिन पर मास्क नजर आ रहे हैं, पर कुछ एक उतने ही लापरवाही के साथ बैठे हैं, साथ में बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिस चीज से वो परहेज कर रहे हैं वो उनकी ही सुरक्षा के लिए है। उस चीज को भी वो उतना ही ज्यादा लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि सीएम साहब ने भी पूरी तरह से इस चीज के आदेश दे दिए कि अगर कोई आपका साथी हो, परिवार का सदस्य हो, दोस्त हो, तो उसे वहीं टोकिए और बोलिए कि मास्क लगाए, क्योंकि वो उन्हीं की सुरक्षा के लिए है, उन्हीं के लिए है वो मास्क। लेकिन हमने रास्ते में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखी थी जहां पर कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, गाड़ी में भी बात करें या रास्ते में भी बात करें, लेकिन उन्हें प्रशासन टोक भी नहीं रहा है, ना ही उनकी इतनी ज्यादा सख्ती दिखाई दे रही है। साथ ही बात करें आज सुबह की, जब हमारे सहयोगी शिवेंद्र ने बसों का रुख किया था, ग्राउंड रिपोर्ट जानी थी, तब भी जो गाइडलाइंस के अनुसार बसों में सिर्फ सीटों की क्षमता के अनुसार ही लोगों को बैठाने की अनुमति है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग खड़े होकर सफर कर रहे थे। तो ये वो तस्वीरें हैं जिससे ये पता चल रहा है कि जनता ही लापरवाह होती दिख रही है। सरकार पूरी तरह से पाबंदी लगा रही है, सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही। इन्हें ये जानने की जरूरत भी है कि कर सकती है सरकार, जागरूक कर सकती है। और ये जितने भी लोग हैं, मुझे लगता नहीं इनमें से कोई भी ऐसा होगा जो जागरूक नहीं। जब कैमरा देखकर मास्क को लगाया जा सकता है तो मास्क को वैसे भी पहना जा सकता है। कुछ तस्वीरें आपने दिखाई जिनमें ठोड़ी पर मास्क लगा हुआ है, ठोड़ी बचाने के लिए नहीं है, वो आपकी जिंदगी को बचाने के लिए। जियाउद्दीन, आप तस्वीरें दिखाइए, परकोटे के अंदर हैं। विजेंद्र, हम बाहर हवा महल के बाहर मौजूद हैं, जो टूरिस्ट पॉइंट है जहां पे देश के और विदेश के कई सैलानी आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो यहां पे सेल्फी खिंचाने आ रहे हैं, लेकिन मास्क उनका नहीं है। उनसे बात करते हैं। कहां से आए भैया? मास्क है आपका? मास्क है। मास्क है, सेल्फी खिंचा रहे हैं। आपका कहाँ है? आपका कहाँ है?
देखिए विजेंद्र, ये है मास्क नहीं लगाएंगे चलते बनेंगे, क्योंकि हर साल का इसी तरह की बात है। और ये तो एक दो लड़के थे, हम आपको दिखाते हैं कि इस जगह पे हवा महल के ऊपर जो टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पे सेल्फी खिंचाने के लिए मास्क उतारा जाता है, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो पूरे यूथ का है, किसी ने भी यहाँ पे मास्क नहीं लगा रखा। उनसे पूछते हैं, भैया कहाँ से आए? देवास से। देवास। ये सर मास्क का फोटो खिंचवा रहे तो फोटो खिंचवा रहे हैं तो मास्क भी तो जरूरी है ना, मेरा ना। सेफ्टी अच्छी। आपका मास्क कहाँ है? ये रहा जेब में। कहाँ पे? जेब में रखने की नहीं है क्या? क्या आप इन सब चेहरों को देख सकते हैं, जब आए तब इनको। चलिए वापस आपके पास आएंगे। शिव प्रकाश, 3 तरीके की तस्वीरें। पहली तस्वीर, कैमरा दिखाई दे रहा है तो चेहरे पर मास्क लग रहा है। दूसरी तस्वीर, कैमरे में दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने मास्क लगा रखा है उन्होंने ठोडी पर लगा रखा है। और तीसरे वो हैं जो साहब जेब में लेकर मास्क को घूम रहे हैं। क्या जोधपुर में अवेयरनेस के लिए अभी कुछ अलग तरीके से कुछ करना पड़ेगा? ढोल नगाड़े बजाकर बताना पड़ेगा कि मास्क लगा लीजिए? जी निश्चित रूप से विजेंद्र, कुछ ऐसी ही तस्वीर बात की जाए जोधपुर की, तो अभी हम खड़े हैं जोधपुर के जो है रोडवेज बस स्टैंड पर। आप यहाँ देख सकते हैं कि रोडवेज बसों में जो यात्री जा रहे हैं किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। रोडवेज प्रशासन की ओर से भी कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ कोई प्रकार की चेकिंग नहीं हो रही है। आप देखते हैं जो चालक हैं वो भी यहाँ मास्क नहीं लगा रखा है। तो यात्रियों से क्या उम्मीद की जा सकती है? पूरी गाड़ी है वो पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है, अधिक यात्रियों की सवारी है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब जैसा कि आपने कहा कि ढोल ही बजाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि आखिर वो मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं। हम यह जो नज़ारा है वो आपको दिखाना चाहेंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डरावना चेहरा है। आप देख सकते हैं और एक बस निकल रही है, यहाँ भी किसी ने मास्क नहीं लगा रखे। तो निश्चित रूप से चाहे सरकार कितनी ही गंभीर हो जाए, प्रशासन कितना ही अलर्ट हो जाए, लेकिन जब तक लोग अपनी खुद की जान की सिक्योरिटी नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। देखिए अब यहाँ जब मास्क की कैमरा घूम रहा है तो लोग अपना मास्क है वो बाहर निकाल रहे हैं। जी। तो लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं, जब साफ साफ गाइडलाइन है कि बिना मास्क के कोई भी यात्रा नहीं कर पाएगा, तो यात्रा कर कैसे रहे हैं? और यहाँ तो ड्राइवर साहब खुद ही बिना मास्क के हैं। जी बिल्कुल, गाइडलाइन जरूर जारी होती है, लेकिन गाइडलाइन की पालना करना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ जब चालक खुद मास्क नहीं पहनेंगे, परिचालक मास्क नहीं पहनेंगे, तो सवारियों से किस उम्मीद से बात की जाएगी मास्क पहने? तो कहीं ना कहीं लापरवाह है वो जरूर। सरकारी कारिंदे भी लापरवाह हैं, स्थानीय प्रशासन है वो भी लापरवाह है। देखिए एक और मास्क। भैया कहाँ से आए हैं आप? जोधपुर। मास्क नहीं पहना? ये देखिए जो ही कैमरा दिखा मास्क है वो बाहर आ गया। तो लोग कैमरे से डर रहे हैं, कोरोना से नहीं। बिल्कुल शिवप्रकाश, मानो मास्क ना हो गया सोने चांदी की चेन हो गई है, जेब में संभाल कर रखा गया है। जब जरूरत होगी कोई टोकेगा तो पहन लिया जाएगा, कोई आभूषण थोड़ी ना है। कोटा से हमारे सहयोगी भंवर चारण जुड़ गए हैं। भंवर, कोरोना का भंवरजाल एक बार तेजी से फिर फैल रहा है। बीते एक सप्ताह में 8 गुना तेजी से कोरोना बढ़ा है। एक कहावत है, आंख के अंधे नाम नैन सुख। मुझे ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। सबको पता है कि मास्क लगाना है, सबको पता है कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करनी है, लेकिन करेगा कोई नहीं। बिल्कुल विजेंद्र, बार बार ये कहा गया कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो भी, अगर आप बीमार नहीं हैं तो भी मास्क लगाना आपके लिए कंपलसरी है। दूसरी लहर जब कोरोना की उतरी थी उसके बाद भी सख्ती से ये समझाया गया था कि अभी भी मास्क लगाना एक तरह से कंपलसरी है, लेकिन अब तो बिल्कुल खतरा जो है वो दरवाजे पर आ चुका है। हम जश्न मना रहे थे कि कोरोना फ्री हो चुके हैं, कोटा में भी जश्न मनाया गया कि हम कोरोना फ्री हो गए हैं, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोटा में करीब करीब 80 एक्टिव केसेज हैं। कल की तारीख में 26 नए केस आए, लेकिन तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो बिल्कुल आपको यहां पर घूमते तो लोग मिलेंगे लेकिन इनके चेहरे पर मास्क नहीं मिलेगा। ये छोटा बच्चा भी आप साथ में लेकर चल रहे हैं। कोरोना के बारे में सुना है? नहीं सुना। नहीं जानते कोरोना क्या होता है? नहीं जानते। बीच में बहुत से लोग बीमार हुए थे, अस्पताल में भर्ती हुए थे, तब एक बीमारी आई थी कोरोना नाम की, उसके बारे में नहीं जानते? जानते हैं। तो उससे बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी, ये भी जानते हैं? जानते हैं। तो मास्क है ही नहीं है, जेब में है, लगा नहीं रखा है। देखिए आप ये विजेंद्र देखिए, ये वानगी है, छोटे बच्चे को लेकर घूम रहे हैं, बाकायदा मास्क इनके पास है लेकिन जेब में इसको आपने डाल रखा है। ये जेब में डालने की चीज नहीं है। इतने ने भी नहीं लगा मिला सर इसमें तो। जेब में रह गया लगाने
आदत नहीं है वो तो। चलिए देखिए, इनकी धर्मपत्नी जी से आपको मिलवाते हैं, इनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। और करीब करीब विजेंद्र ऐसी ही तस्वीर कमोबेश देखने को मिलती है। जब भी जाते हैं, बात करते हैं, टोकते हैं तो बहुत सारे बहाने इनके पास होते हैं, लेकिन वो गंभीरता जिसकी वजह से एक बड़े खतरे से न सिर्फ वो बच सकते हैं बल्कि समाज को भी उस बड़े खतरे से बचाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इतना सा भी कोशिश करना, इतना सा भी उनकी तरफ से प्रयास करना नजर नहीं आता है। और ये जो लापरवाही है यही कहीं कहीं जाकर के और ठीक है, व्यापक संक्रमण का अजूबों के साथ आप खड़े हैं और मुझे 8वां अजूबा ये दिखाई दे रहा है कि लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि मास्क जेब में रखने की चीज नहीं है, वो मुंह पर लगाने की चीज, लेकिन सबकी जेब में है, लेकर सब चल रहे हैं, पहन कोई नहीं रहा है। जियाउद्दीन, आपने कुछ युवाओं से बातचीत की, हवा महल के सामने है, मास्क जेब में रखने की चीज नहीं है। वहां क्या कोई आपको दिखाई दे रहा है, कोई पुलिस वाला दिखाई दे रहा हो, कोई और दिखाई दे रहा हो जो लोगों को कह रहा हो कि आप कम से कम मास्क लगा लीजिए? क्योंकि जयपुर में 400 से ज्यादा केस कल आए हैं, सबसे ज्यादा खतरा जयपुर में है। विजेंद्र, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि इस जगह के ऊपर कोई भी ऐसा पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है जो ये बता सकता हो कि मास्क लगा सकें। आप देख सकते हैं कि एक मोहतरमा है जो सामने सेल्फी ले रही हैं, एक और जोड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से आए भैया, मास्क कहाँ है आपका? अरे यार जाओ ना 2 मिनट। नहीं, चलते जाएंगे, मास्क कहाँ है? मास्क कह रहा है मेरी जेब में, क्या करो? लगाने का है ना? लगा रहा हूँ ना मैं, फोटो ना खींचू? नहीं, फोटो खींचिए, लेकिन मास्क जरूरी है। आप पब्लिक प्लेस में है, लगाना है, क्योंकि सीएम एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। ठीक, कोई बात नहीं, लगा रहा हूँ। आप अभी विश्वास मत करिए, आप उल्टा जवाब नहीं लगाना, क्या कर लोगे? नहीं लगा रहे ना आप, नहीं लगाना, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे इन्फेक्टेड होंगे। तुमने लगाया, फालतू के ना वो मत। इस जरा देखिए, जिद बहत को सुनते जाइए। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप मास्क लगाइए, लेकिन वो उल्टा बदतमीजी कर रहे हैं। देख सकती हैं कि कितने जिम्मेदार लोग हैं, खुद अभी है ना 2 मिनट पहले यहाँ पे मास्क बिना लगाए नहीं, हम मास्क लगा रखा है आपने, हमने लगा रखा। आप जिद मत करिए, आप लगाइए, आपका जो काम है वो करिए। विजेंद्र, देखिएगा इसी तरह से जो गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है, और इसी की वजह से भैया इससे दूर रहिए। आप मास्क लगाइए, इससे दूर रहिए कैमरे से। विजेंद्र, देखिएगा यही वो बेशर्मी है जिसकी वजह से जयपुर शहर के अंदर इस तरह के हालात पैदा हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों को मास्क लगाना चाहिए था वो मास्क नहीं लगाते और उल्टी दादागिरी करते हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये हवा महल पॉइंट है और यहाँ पे पुलिस का जाब्ता होना चाहिए था, क्योंकि देशी और विदेशी। लेकिन जियाउद्दीन, मेरा सवाल ये कि आप हवा महल के सामने खड़े हैं, अमूमन यहाँ पर पुलिस होती है, क्या आज वहाँ पर कोई नहीं है? क्या कोई नहीं वहाँ पर देखने वाला? सवाल मेरा यह है कि ये तो कैमरे के साथ बदतमीजी हो रही है, मीडिया के साथ बदतमीजी हो रही है। अगर किसी महिला के साथ बदतमीजी होगी तो कौन कंट्रोल करेगा? ये पुलिसकर्मी है, लगातार टोक रहे हैं, कोई मानते ही है? सर मानते नहीं है, कोई मान भी लेता है, कोई नहीं भी मानता है। नहीं मानते ना, नहीं मानते तो कार्रवाई करिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से यहाँ पे ये हालात हो रहे हैं। हाँ सर, कार्रवाई होनी चाहिए वैसे तो। देखिए एक और विजेंद्र, एक और फैमिली दिखाते हैं। नहीं, कार्रवाई कौन करेगा, उनसे पूछिए जरा। नहीं भैया, जियाउद्दीन, लगा रही हूँ। आपके पास बच्चा भी है छोटा, मास्क तो लगाइए भैया, अभी जस्ट इसके लिए विजेंद्र। देखिएगा वो एक कांस्टेबल है, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदार यहाँ पे मौजूद नहीं है। एक कांस्टेबल कितना कर सकता है, एक बार आता है समझा के जाता है, लेकिन आसपास की तमाम दुकानों को देख लीजिए, दुकानों के ऊपर मौजूद जो जितने भी लोग हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा। आप देख सकते हैं सेल्फी खिंचवाने के लिए मास्क हटा रहे हैं, लेकिन हटाइए, लेकिन जिद बहस करना और इस तरह के जवाब देना जो गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि सरकार काफी कोशिश कर चुकी है। जियाउद्दीन, एक बार तस्वीर दिखा दीजिए दर्शकों को। जिद बहस अपनी जगह है, लेकिन कम से कम फर्स्ट इंडिया के साथ तस्वीरों दिखाने का फायदा यह हुआ कि उन साहब ने मास्क लगा लिया है। तस्वीर जरा दिखाइए। तस्वीर ये देखिए, जो जिद बहस कर रहे थे वो मास्क लगाकर बैठे हैं। विजेंद्र, तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए जैसे हाँ वो उन्होंने तो मास्क लगाया, जिन्होंने जिससे जिद बहस कर रहे थे, कि मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो पीछे की तरफ है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने साफ तौर पे मास्क लगाया, क्योंकि गलती का एहसास हुआ, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे इस वजह से। और आप देख सकते हैं ये एक और पीछे हम दिखाना चाहेंगे, एक और 3 लड़के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए भैया? यही के मास्क कहाँ, यहाँ पे नहीं भूल गए? लगाना चाहिए जेब में, नहीं लगा लेते हैं। आप सीएम भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, आपकी सबकी एहतियात के लिए घर जाते हो आप? नहीं, तो यहाँ से इन्फेक्शन घर लेके जाओगे, फिर कोई बीमार होगा, फिर परेशान होगे। ये बात तो सही है। हाँ ठीक है, लगाना चाहिए। विजेंद्र, देखिएगा कि साफ तौर पे जब हम कहते हैं तब लगाते हैं। सरकार कहती है मुमकिन हो तो जो जिद बहस कर रहे थे, उनको कहिएगा। और फिर जब सरकार अच्छे लग रहे हैं, आप मास्क में अच्छे लग रहे हैं और जयपुर बेहद खूबसूरत शहर है, अच्छे से घूमिएगा,
लेकिन ये जो सतर्कता आपने बनाकर रखी है उसको बनाकर रखिएगा। आप बेहद खूबसूरत एक दूसरे के साथ लग रहे हैं, लेकिन मास्क में और ज्यादा लग रहे हैं। वापस आपके पास आएंगे। डिंपल हमारे साथ हैं गौरव टावर से। डिंपल, लोग इरिटेट होते हैं जब उनको ये कहा जाता है कि मास्क लगा लीजिए, हम उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, सब जानते हैं, जेब में लेकर चल रहे हैं, हम उनको इतना कह रहे हैं कि चेहरे पर लगा लीजिए। जरा पूछिए जो नहीं लगा रहे हैं उनको समस्या क्या आ रही है, आखिर दिक्कत क्या है चेहरे पर मास्क लगाने में? देखिए विजेंद्र, लापरवाही की एक तस्वीर अभी आपने हाल ही में देखी। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। कुछ महिलाओं का समूह यहाँ पर अभी बैठा था। हालांकि जैसे ही अभी कुछ ही देर पहले मैंने उन महिलाओं को यहाँ से जाते देखा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैडम, मास्क कहाँ है आपका? मास्क देखकर लगा रहे हैं कैमरे में, आपको जरूरी नहीं लगता मास्क एनी टाइम फेस पे रहना चाहिए? सॉरी। तो बिल्कुल जनता जो है वो माफी जरूर मांग रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर ये मास्क लगा रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं की भलाई के लिए है, उन्हीं की सुरक्षा के लिए है। अगर वो कैमरे को देखकर मास्क लगा रहे हैं तो जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आने वाले समय में कैसी तस्वीरें दिखाई दे सकती हैं अगर वो ऐसे सुरक्षा नहीं रखेंगे, इतनी सतर्कता नहीं रखेंगे। विजेंद्र, बिल्कुल डिंपल, वहां पे आपको कुछ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि रोकिए टोकिए, मास्क लगाने के लिए सभी को प्रोत्साहित कीजिए। ऐसा कोई दिखाई दे रहा है जो टोक रहा हो, रोक रहा हो, कह रहा हो कि मास्क लगा लीजिए? देखिए विजेंद्र, यहाँ पे हालांकि आज मंगलवार का दिन होने की वजह से भीड़ थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन मैं आपको एक बार गेट की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जहां से इनको टोका जा रहा है मास्क के लिए। मास्क लगाकर अंदर आते हैं, लेकिन जैसे ही एंटर करते हैं अंदर बाजार में, वैसे ही इनके मास्क या तो नीचे आ जाते हैं या पूरी तरह से उतर जाते हैं, या यूं कहें कि जेब में ही चले जाते हैं कि जैसे वो मास्क नहीं हुआ, कोई आफत हो गई। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं यहाँ पर जिनके ऊपर मास्क दिखाई दे रहे हैं, कुछ कैमरा देख के लगा रहे हैं, लेकिन कुछ के चेहरे पर कहीं मास्क नजर नहीं आ रहा। सिर्फ एक बार एंट्री के लिए मास्क लगा लेते हैं, जो उनकी फॉर्मेलिटी होती है उसे पूरा कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं सोचते हैं कि एक आफत हटी और मास्क उनके चेहरे से नीचे आ जाता है। देखना चाहेंगे तस्वीर, ये मास्क लगाकर ही एंट्री लेते हैं और आगे जाके उस मास्क को उतार देते हैं, क्योंकि इन्हें शायद ये भूल गए हैं कि पिछले 2 सालों में जैसी तस्वीरें देखी थी, पूरे देश भर ने देखी थी, और ऐसा कोई नहीं होगा जो उससे परेशान नहीं हुआ। किसी ना किसी का कोई ना कोई परिवारजन, दोस्त या कोई ना कोई बीमारी। और यही तो समस्या है कि अपनी जिम्मेदारियों को कोई निभाएगा नहीं, और जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो फिर व्यवस्थाओं को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। उदयपुर से हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें पीड़ादायक हैं, क्योंकि कोई बुजुर्ग नहीं है जिनको सांस की दिक्कत हो, कोई महिला बुजुर्ग नहीं है जिनको दिक्कत हो रही हो सांस लेने में। युवा जनरेशन ज्यादा है जिनको बहुत अच्छे से पता है कि मास्क कितना जरूरी है, लेकिन वो नहीं लगाएंगे, वो जेब में लेकर चलेंगे, टोकेंगे तो बहस करेंगे। उदयपुर में लोगों को बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए कुछ किया जा रहा है या बस जैसे चल रहा है छोड़ दिया गया है? बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, प्रशासन की, सरकार की, जैसा आपने कहा कि पूरी कोशिश होती है जागरूक करने के अलावा उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कड़ी कार्रवाइयाँ करें तो भी दिक्कत होती है, लेकिन लोगों को समझना होगा जिस तरीके से कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है उसमें मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आप देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश जो हैं वो दिखाएंगे आप, वहाँ एक लंबी लाइन है, लंबी कतार है, कम से कम 5 से 8 लोग जो हैं वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हुए हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, धूम्रपान कर रहे हैं, ये सब चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन कोरोना से बचाव को लेकर मास्क बहुत ज़रूरी है। इस तरफ आप मेरे इस तरफ देखेंगे, एक सज्जन इनसे बात करते हैं। भाई साहब, मास्क नहीं लगा रखा, बहुत देर से देख रहे हैं आपको, आप यहाँ बैठे हैं। हाँ सर, बिल्कुल नहीं लगा रखा, अभी लगाएंगे मास्क। तो मास्क लगाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाता हूँ। अभी क्यों नहीं लगा रखा? ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो मास्क लगाने की वजह से नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि थोड़ी सी मेरे को क्या है, घबराहट सी होती है मास्क की वजह से। अच्छा। रेगुलर लगाता हूँ तो। अच्छा। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मास्क तो बिल्कुल जरूरी है। मास्क के बिना क्या है, देखिए ब्रजेंद्र, हाँ पता क्या कह रहे हैं, नुकसान मुझे ज्यादा है, मास्क नहीं लगाता हूँ तो मैं। देखिए ब्रजेंद्र, जानकारी तो इनको पूरी है, ये बहुत अच्छी बात है कि जानकारी पूरी है, लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, गंभीर बात ये भी है कि ये जो इलाका जो हम दिखा रहे हैं, हाथीपोल इलाका है शहर का, यहाँ पर सर्वाधिक टूरिस्ट यहाँ पहुँचता है, चूंकि हैंडीक्राफ्ट्स की और दूसरी खरीदारी की यहाँ दुकानें हैं। लेकिन देखिए, आप जो लोग हैं, सैलानी हैं, चेहरे के
ठोड़ी तक मास्क लगा हुआ है, लेकिन नाक पे और मुंह पे मास्क नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक सज्जन है। अब भाई साहब कहाँ से आए हैं आप लोग? हम हिमाचल से। आपने मास्क जो है नीचे किया हुआ, आपको पता है कितना भयंकर ढंग से कोरोना पूरे देश में फैल रहा है? यहाँ किया तो है यार, अब है गलती है, बड़ी नीचे किया हुआ है। देखिए, बिल्कुल अच्छी बात यह कि गलती पता है, जानकारी पूरी है, लेकिन मास्क नहीं लगा हुआ है। ब्रजेंद्र, यही सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लोगों को, दूसरे लोगों को भी बड़ी परेशानी बढ़ जाती है। मैडम, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? पर्दा का लगा रखा था। ये देखिए ब्रजेंद्र, कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। जैसे ही कैमरा चेहरे के सामने आता है, मास्क लग जाता है। एक सज्जन और हैं जिन्होंने बढ़िया अच्छे ढंग से मास्क लगाया हुआ। भाई साहब, मास्क लगा के कोई परेशानी होती है क्या आपको? नहीं तो जी क्या करते हो आप आसपास में, जब कोई मास्क नहीं लगा के आता तो क्या करते हो आप? क्या करते, खड़े हैं हम तो। देखिए, बिल्कुल ब्रजेंद्र, ये भी शख्स हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। अपना जो मेहनत मजदूरी करके अपनी यहाँ रेडी जो ठेला चलाकर अपनी जीवन यापन करते हैं, लेकिन उन्हें एहसास है कि सबसे ज्यादा जरूरी जिंदगी है। जिंदगी अगर जान है तो जहान है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं। जियाउद्दीन का रुख कर लेते हैं। जियाउद्दीन, और लोगों से अगर मुमकिन है तो बात कीजिए, क्योंकि किसी के दुश्मन नहीं है। हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सैलानी राजस्थान में आए, राजस्थान की खूबसूरती को निहारे, अलग अलग पर्यटन स्थल पर पहुंचे, लेकिन बस अपना भी ख्याल रखे, दूसरों का भी ख्याल रखे और चेहरे पर मास्क लगाए। विजेंद्र, हाँ देखिएगा, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, कहाँ से आए हैं? सर, मास्क कहाँ है आपका? विजेंद्र, देखिएगा, ये जवाब होता है, क्योंकि जैसे ही मास्क का पूछते हैं तो मास्क नहीं लगा सकते। क्योंकि एक सज्जन है, हम काफ़ी देर से उनको देख रहे हैं। सर, कहाँ के हैं? यहीं से। मास्क कहाँ है आपका? मास्क पड़ा आपके यहाँ पे टूरिस्ट भी आते थोड़ा हैं। मेरा सांस ले रहा था। नहीं, सांस तो सभी लेते हैं। सांस नहीं बचेगी तो क्या करेंगे? जान बचेगी तो सांस लेंगे ना। एक मिनट, लड्डू लगाओ। देखिएगा, अंदर भी देख सकते हैं विजेंद्र, दुकान के अंदर जो दुकानदार मौजूद हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं लगा रखा, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि ऐसे पैलेस जहाँ पे टूरिस्ट का मूवमेंट रहता है और खास तौर से भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उन पर मास्क लगाना चाहिए। एक और सज्जन आ रहे हैं, उनसे जानते हैं। सर, मास्क अभी कोई वेट कर रहा है सर। वेट तो कर रहा है, मास्क तो लगाइए। लगा लेंगे सर। नहीं लगाएंगे? विजेंद्र, देखिएगा, यही कहना है कि लगा लेंगे, जब हम बोलेंगे तब लगाएंगे। और एक मास्क का एक फैशन सा बन चुका है, क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर खड़े हुए, ये सबसे ज़्यादा कहते हैं व्यस्तम टूरिस्ट पॉइंट है, जहाँ पे देसी विदेशी काफ़ी तादाद के अंदर सैलानी आते हैं। चूँकि जो यहाँ पे पुलिसकर्मी भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। एक और शख्स मौजूद है। भैया, मास्क कहाँ है आपका? जेब में रखा है। जेब में क्यों रखा है? जेब में रखने से डबल हो जाएगा या जान बच जाएगी? अरे यार, अभी सिंगल बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 जने लगाना चाहिए ना। ये बात सही है। क्योंकि सरकार आप लोगों की वजह से कदम उठा रही है। फिर ज्यादा पाबंदी लगा देंगे तो आप कहेंगे धंधा चौपट हो गया। चाय, सॉरी यार, बेहस के लिए लगाइए, अब तो लगाइए। चाय का ऑर्डर दे रखा है। मास्क लगा दीजिए। चाय का ऑर्डर दे रखा है। देखिए विजेंद्र, साफ तौर के ऊपर यही है कि हाँ लगा लेंगे। चाय पी रहे थे, इस वजह से नहीं लगा पाया। एक और शख्स है, उनसे जानते हैं। सर, कहाँ से आए हैं? कश्मीर से हैं। कश्मीर से? हाँ जी। आप कश्मीर से यहाँ आए? हाँ जी। कोरोना के बारे में सुना है? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे भी था? हाँ था। तो यहाँ खत्म हो गया क्या? नहीं, यहाँ पर भी लगे हुए हैं। तो मास्क लगाइए ना। अभी चाय पी तो मास्क तो जेब में है। लगाइए। हाँ आप जी। टूरिस्ट हैं, आपके हाँ जी, ज़्यादा है, बिल्कुल। क्योंकि आप यहाँ पे बिल्कुल, ये हमारा फर्ज है। बिल्कुल, आप बीमार होकर जाएं। बिल्कुल, ये बात सच है। हर किसी को पहनना चाहिए। पहनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लगाइए मास्क। हाँ जी। तो विजेंद्र, टूरिस्ट हैं तो वो भी मास्क नहीं लगा रहे, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट से आते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आते हैं, और हो सकता है कि इन्फेक्शन लेकर जाएं या इन्फेक्शन फैला के जाएं, लेकिन ज़रूरी है कि मास्क लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि मैंने अब तक नज़र मारी तो सिर्फ एक पुलिसकर्मी मुझे यहाँ पे नज़र आया, ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। और ख़ास तौर से पे ये जो पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी तादाद के अंदर लोग आते हैं और इसी वजह से आते हैं कि अच्छी सी सेल्फी आ सके। लेकिन उस सेल्फी के बीच में यहाँ पे किस तरह से एक और शख्स है, उनसे जानते हैं। सर, कहाँ से? यहीं पे दुकान लगाते हैं? हाँ जी, नहीं लगाते हैं। मास्क कहाँ है? मास्क लगा रहे हैं। नहीं, मास्क है मेरे जेब में, रुमाल है। जेब में क्या कर रहा है वो? लगाइए ना। अरे ये रहा। कहाँ है? ये रुमाल है, रुमाल है। भूल गए शायद। नहीं, बस नहीं है भी जेब में। नमाज के टाइम निकाला था, नमाज पढ़ गया है ना। तो नमाज तो मस्जिद में पढ़ेंगे, यहाँ तो मास्क लगाइए। ये लग गया। चलिए, शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। डिंपल, आपका भी शुक्रिया। शिवप्रकाश और भंवर, आपका भी शुक्रिया। रवि, आपका भी शुक्रिया। ये तस्वीरें हमने इसलिए दिखाई कि ऐसा नहीं है कि लोग ये नहीं जानते कि मास्क नहीं लगाना है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि मास्क लगाना है, लेकिन वो मास्क लगाते नहीं है। वो मास्क को जेब में लेकर घूमते हैं, और जब संक्रमित होंगे, बाजार बंद होंगे, कर्फ्यू लगेगा, घरों में कैद होंगे, तो फिर व्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहराएंगे और कहेंगे कि सरकार
व्यवस्थाएं कर नहीं पाई। ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारी जिंदगी को बचाने की। मास्क लगाइए, आपकी जिंदगी भी सुरक्षित रहेगी, दूसरों की भी। और जो नहीं लगा रहे हैं उनको रोकिए, उनको टोकिए और कहिए आपको मास्क लगाना है। नमस्कार। आपके पास भी मास्क नहीं है बेटा, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आप? क्यों रहे हो? अभी लगाया ही नहीं आपने। तो लोग रुकते ही नहीं, क्या करें।